everyone, welcome back to my channel Science with Prerna. So today we will discuss the important questions of the human eye and the colorful world, and if you haven't subscribed my channel then please subscribe my channel. Without any further delay, let's get started. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट विजिबल। तो कौन सा फिनोमिना होता है जिसकी वजह से पाथ ऑफ लाइट विजिबल होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है मिनट पार्टिकल्स पे, अब वो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, मॉलिक्यूल्स के या एयर के, तो उस टाइम पे पाथ ऑफ लाइट जो होता है वो विजिबल हो जाता है। और इसी फिनोमिना से क्या होता है, लाइट जो होती है स्कैटर करती है बाय द कोलाइडल पार्टिकल, जिसकी वजह से क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। अब ये क्या होता है, द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। वही मैंने अभी बताया कि जब लाइट रेज स्कैटर करती है कोलॉइडल पार्टिकल्स के द्वारा, उसको क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। और ये हम एग्जाम्पल ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब सनलाइट पास कर रही होती है डेंस फॉरेस्ट में कैनोपी से, तो वहां पे क्या होता है कि लाइट रे जो होती है बिल्कुल पतली सी, जो लाइट रेज डेंस फॉरेस्ट में आ रही होती है, तो वहां पे हमको टिंडल इफेक्ट देखने को मिल सकता है। या फिर अगर हमारे घर में भी अगर लाइट रेज एक स्मॉल होल से आ रही होती हैं, तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, देखा भी होगा आप सभी ने कि वो मूव कर रहे होते हैं या ट्रेवल कर रहे होते हैं उस बीम ऑफ लाइट पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल फिनोमिना विच अकर्स इन नेचर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो हमको एग्जाम्पल बताना है ऑप्टिकल फिनोमिना का नेचर के अंदर जो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। तो इसका आंसर क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिनोमिना वेयर टिंडाल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड। तो हमको एग्जाम्पल बताना है वही कि जहाँ पे टिंडाल इफेक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब बीम ऑफ लाइट जो होती है या सनलाइट की, वो एंटर करती है रूम में जहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं डस्ट के, तो पाथ ऑफ लाइट जो होती है वो विजिबल हो जाती है उस समय पे। ये किस वजह से हो पाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज टिंडल इफेक्ट की वजह से हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ पार्टिकल्स विच एक्ट्स एज अ प्रिज्म इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। तो हमें पार्टिकल्स का टाइप बताना है जो प्रिज्म की तरह एक्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। तो इसका आंसर क्या है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होती हैं वो एक्ट करती हैं एज ए prism. Next question, what is the cause of dispersion of white light on passing through a prism? तो क्या cause होता है dispersion का white light का जब पास करती है एक प्रिज्म से। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, एज डिफरेंट कलर्स जो होते हैं उनकी डिफरेंट स्पीड्स होती हैं इन द मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म। और जो प्रिज्म होता है उसके पास नॉन पैरेलल सरफेस भी होता है। तो जो वेवलेंथ होती है रेड कलर की वो सबसे ज्यादा होती है एंड द ऑल द अदर कलर्स, दैट इज वेवलेंथ जो होगी रेड वाले की वो ज्यादा होगी किससे, वॉयलेट वाले से। तो जो एंगल ऑफ डिविएशन होता है दैट इज डेल्टा आर, वो लेस होता है किससे, डेल्टा वी से। ऑलराइट, next question, name the atmospheric phenomena due to which the sun can be seen above the horizon about 2 minutes before actual sunrise। तो यानी कि एटमॉस्फेरिक फिनोमिना का नाम बताना है कौन सा होता है जिस वजह से सन जो होता है हमको 2 मिनट पहले ही दिख जाता है एक्चुअल सनराइज होने से पहले, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडवांस्ड सनराइज बोलते हैं। तो ये किस वजह से हो पाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज रेड कलर सेलेक्टेड फॉर डेंजर सिग्नल लाइट्स। तो रेड कलर को सेलेक्ट क्यों किया जाता है डेंजर सिग्नल लाइट्स के लिए, क्योंकि जो वेवलेंथ होती है रेड कलर की वो ज्यादा होती है अमंग द अदर्स, तो और वो लीस्ट स्कैटर्ड होती है, स्कैटर कम होती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो डेल्टा आर होता है वो लेस होता है। तो इसीलिए हमको इजीली रेड कलर दिख सकता है फ्रॉम अ लार्ज डिस्टेंस से भी, तो इसीलिए रेड कलर का यूज किया जाता है फॉर अ डेंजर सिग्नल लाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why do different components of white light deviate through different angles when passing through a triangular glass
प्रिज्म। तो जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वाइट लाइट के, वो डेविएट होते हैं अलग अलग एंगल से जब वो पास करते हैं ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म से। तो ये किस वजह से हो पाता है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो चेंज होता रहता है मीडियम के द्वारा। तो हमने तो व्हाइट लाइट को पास आउट कराया था, जब व्हाइट लाइट उस मीडियम पे टकराएगी, दैट इज उस प्रिज्म पे टकराएगी, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हो पाती है, अलग अलग एंगल से लाइट रेज डेविएट हो पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द स्काई व्हेन इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एनी एटमॉस्फेयर एंड व्हाई। तो स्काई का क्या कलर होगा जब हम उसको किसी प्लेस से ऑब्जर्व करेंगे और वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होगा, और क्यों दिखेगा वो? तो स्काई जो है वो डार्क कलर का दिखेगा, क्योंकि लाइट रेज जो होती हैं वो रिफ्रैक्ट करती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर से, और अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास एयर की लेयर्स होती हैं अलग अलग डेंसिटीज़ की। तो अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो लाइट रेज रिफ्रैक्ट नहीं हो पाएंगी, तो इसीलिए कैसा दिखेगा स्काई? डार्क कलर का दिखेगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर देयर वुड हैव बीन नो स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट एट ऑल, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू to an astronaut, state its reason। तो जो स्काई है वो डार्क कलर का क्यों दिखता है इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, उसका रीजन लिखना है। तो स्काई जो होता है डार्क कलर का दिखता है एस्ट्रोनॉट को, क्योंकि स्कैटरिंग जो होती है वहाँ पे नहीं हो पाती है एट अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, क्योंकि ऑल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए स्काई डार्क कलर का दिखता है एस्ट्रोनॉट्स को। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, state the color which bends the least and the most while passing through the glass prism। तो हमको dispersion of white light बताना है कि क्या होता है, और बताना है कि कौन सा कलर least और most bend करेगा जब वो पास करे किससे? ग्लास प्रिज्म से। तो dispersion of white light क्या होता है कि जब लाइट रेज स्प्लिट होती है into its कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, जब वो पास करती हैं ग्लास प्रिज्म से, तो उसको डिस्पर्जन बोला जाता है। तो जो वेरियस कलर्स होते हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, जो क्या होता है, विबग्योर हमको देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो जो सीक्वेंस होता है कलर का वो किस फॉर्म में होता है? विबग्योर फॉर्म में होता है। और जो बैंड होता है इन 7 कलर्स का उसको क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ऑलराइट, अब बात आती है कि कौन सी लाइट रे लीस्ट डेविएट होती है और कौन सी ज़्यादा डेविएट होती है। तो जो वेवलेंथ होती है रेड की वो ज़्यादा होती है वेवलेंथ देन वॉयलेट, यानी कि जो वेवलेंथ है, यानी कि लाइट जो ज़्यादा ट्रैवल कर रही है वो कौन सी है? रेड वाली है, और वॉयलेट वाली कम करती है। और वहीं हमको पता है कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट होता है वो इन्वर्सली, बेंडिंग ऑफ लाइट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो बेंडिंग ऑफ लाइट जो होगा डेल्टा आर, जिसको हम बोलेंगे, तो वो रेड का कम हो जाएगा किससे? डेल्टा वी, दैट इज वॉयलेट से। तो जो लाइट रेज ज़्यादा डेविएट होती है वो कौन सी होती है? वॉयलेट वाली होती है। और जो कम डेविएट होती है वो कौन सी होती है? रेड वाली होती, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। All right, next question, what is meant by spectrum of white light? How can we recombine the components of white light after a prism has separated them? Draw a diagram to illustrate it। स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट का मतलब क्या होता है, हम उसको कैसे रिकम्बाइन कर सकते हैं उनके कंपोनेंट्स को? जब वाइट लाइट पास होती है प्रिज्म से, जब वो सेपरेट हो जाती है तो हम उसको रिकम्बाइन कैसे करेंगे, और उसका डायग्राम बनाना है। तो जो कलर्ड पैटर्न होता है विबग्योर का, जो बनता है बाय अ प्रिज्म बाय स्प्लिटिंग द इंसिडेंट वाइट लाइट, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। जब हमारे पास 2 प्रिज्म होंगे, यानी कि एक प्रिज्म ये है, यहाँ से लाइट रे वाइट लाइट आई थी, ये 7 कलर्स में डिस्पर्स हुई थी प्रिज्म से। अब हमको क्या चाहिए? एक इन्वर्टेड प्रिज्म चाहिए जो क्या करेगा? सारी की सारी लाइट रेज को कंबाइन करेगा और एक सिंगल लाइट में
पास कर देगा। तो ये जो होता है वो होता है इरेक्टेड प्रिज्म। और इस वाले प्रिज्म की बात करें तो ये कौन सा प्रिज्म होता है, इन्वर्टेड प्रिज्म होता है ये। ऑलराइट, तो यानी कि यहाँ से लाइट रेज आई थी, यहाँ से लाइट रेज फिर क्या हो गई, स्प्लिट अप हो गई, फिर हमने इन्वर्टेड प्रिज्म लगाया तो सारी की सारी लाइट रेज क्या हो गई, रिकम्बाइन हो गई और एक सिंगल लाइट में क्या हो गई, पास हो गई और ये स्क्रीन पे क्या होंगी, विजिबल होंगी। तो ये इसका डायग्राम है कि वाइट लाइट आई यहाँ से, ये एंगल ए है, यहाँ से रेड थी, ये वॉयलेट थी, तो स्प्लिट हो गई ये लाइट रेज। अब हमने इसमें इन्वर्टेड प्रिज्म लगा दिया, तो अब लाइट रे इन्वर्टेड प्रिज्म लगाया तो लाइट रे क्या हो जाएगी, रिकम्बाइन हो जाएगी। और तो यहाँ से वाइट लाइट जो होगी वो सिंगल लाइट में जाएगी और स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई डू द प्लैनेट्स नॉट ट्विंकल बट द स्टार्स ट्विंकल। तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते, लेकिन जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स का जो साइज है वो बहुत बड़ा है और जो प्लैनेट्स होते हैं वो पॉइंट साइज के नहीं दिखते हैं, जो नलिफाई कर देते हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ ईच अदर। और जो वेरिएशंस आती हैं कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर, तो वहीं स्टारलाइट जो होती है वो अंडरगो द मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है और उसका पाथ भी वेरी करता है स्लाइटली जब वो पास करता जाता है एटमॉस्फेयर से। तो इसीलिए एपरेंट पोजीशन जो होती है स्टार की वो फ्लक्चुएट करती रहती है और अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर कर रही होती है आइज में वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। स्टार्स कभी हमको दिखते हैं चमकते हुए, ब्राइटर दिखते हैं, और कभी कभी हमको फेंटर दिखते हैं। तो इसी वजह से स्टार्स जो होते हैं ट्विंकलिंग कर पाते हैं। और ये जो स्टार्स ट्विंकल कर पाते हैं वो किस वजह से कर पाते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कर पाते हैं। तो जो डिस्टेंस स्टार्स जो होते हैं वो पॉइंट सोर्स की तरह वर्क करते हैं। जैसे ही स्टार लाइट की बीम पड़ती है तो वो डेविएट होती रहती है, अपने पाथ को डेविएट करती रहती है। तो जो एपरेंट पोजीशन होती है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि जो फिजिकल कंडीशन होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर की वो स्टेशनरी नहीं होती है। इसीलिए जो अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंखों पे जाती है वो फ्लक्चुएट करती है, कभी ब्राइट दिखती है और कभी डिम दिखती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बोलते हैं। और वहीं अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो वो एज ए पॉइंट सोर्स को हम एज ए पॉइंट सोर्स कंसिडर नहीं कर सकते। वहीं अगर बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स हैं तो वो सारे के सारे प्लैनेट्स का साइज़ बड़ा है, तो वो एक दूसरे के साइज़ को क्या कर देंगे, नलिफाई कर देंगे, यानी कि ट्विंकलिंग इफेक्ट को वो नलिफाई कर देंगे। तो इसीलिए प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजंस The extent of deviation of a ray of light on passing through a glass prism depends on its color. तो जो डेविएशन होता है रे ऑफ लाइट का जब वो पास करती है ग्लास प्रिज्म से, तो वो डिपेंड करती है कलर पे, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मीडियम का वो डिफरेंट होता है फॉर द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। तो जो विबग्योर जो बनता है वो इसी वजह से बन पाता है, क्योंकि वॉयलेट के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो अलग है, इंडिगो के लिए अलग है, ब्लू के लिए अलग है। तो यानी कि एक वाइट लाइट जब प्रिज्म पे पड़ी थी तो वहाँ पे बहुत सारी लाइट रेज क्या हुई, फिर डेविएट होती हैं ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट्स ऑफ रेड कलर आर यूज फॉर डेंजर सिग्नल्स, क्योंकि जो उनकी जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और कम डेविएट कर पाती है। तो रेड कलर जो होता है वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है और लार्ज डिस्टेंस वो ट्रैवल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन इन द स्काई, इलस्ट्रेट इट विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड डायग्राम। तो जो स्टार होते हैं वो थोड़े से ऊपर की तरफ दिखते हैं देन इट्स एक्चुअल पोजीशन इन द स्काई, उसको हमें समझाना है विद द हेल्प ऑफ अ लेबल्ड डायग्राम। तो जो ग्रेजुअल चेंज आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है अलग अलग लेयर्स के एटमॉस्फेयर में, वो किस वजह से हो पाता है, ड्यू टू द वेरिंग कंडीशंस इन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं, तो उन सभी का फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो जो स्टारलाइट होती है जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है वो तो कॉन्टिन्यूसली रिफ्रैक्ट होती रहती है। तो जो हायर लेवल की एयर होती है वो एक्ट करती है एज ए रेयरर मीडियम, और
जो डेंस होती है सरफेस के पास वो एक्ट करती है एज ए डेंसर मीडियम। तो जो लाइट रेज होती रहती हैं तो एटमॉस्फेयर उन लाइट रेज को बेंड करता जाता है जो आ रही होती हैं उन स्टार्स से। तो जिस वजह से एपरेंट पोजीशन होती है स्टार की वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, डिफरेंट लगती है हमको फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो जो स्टार अपीयर्स होते हैं स्लाइटली हायर अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन इन द स्काई। लाइक सपोज ये क्या है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, राइट जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इंक्रीज होता जाता है। ये क्या है, लाइट, ये स्टार्स है तो ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल स्टार की लाइट रेज है ये। तो रे पाथ जो है वो ये वाला है, पर जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसका एपरेंट स्टार की जो पोजीशन होगी वो भी चेंज होती जाएगी, क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट करती जा रही है। तो जब एटमॉस्फेयर भी फिर रोटेट करेगा फास्टली देन द अर्थ तो वहाँ से लाइट रे भी रिफ्लेक्ट करेगी और बेंडिंग एंगल भी जो होता जाता है वो चेंज होता जाता है ड्यू टू द ऑप्टिकल डेंसिटीज। तो यानी कि जो अर्थ है वो रोटेट करती जाती है। जब अर्थ रोटेट कर रही है तो यानी कि एटमॉस्फेयर भी रोटेट करेगा फास्टली rather than the अर्थ, फिर लाइट रिफ्रैक्ट भी करेगी। अब जब लाइट रिफ्रैक्ट हुई है तो बेंडिंग एंगल भी जो होगा वो भी चेंज होता जाएगा। अब चेंज क्यों होता है, ड्यू टू द ऑप्टिकल डेंसिटीज। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, मार्क ऑन इट द इंसिडेंट रे, द इमर्जेंट रे एंड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमें रे डायग्राम बनाना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को शो करना है थ्रू अ ग्लास प्रिज्म और हमको इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे एंड एंगल ऑफ डेविएशन को भी मेंशन करना है उसके अंदर। तो ये क्या है, ग्लास प्रिज्म है, यहाँ से ये पी क्यू जो है वो क्या है, इंसिडेंट रे है। यहाँ से हमने क्या बनाया, नॉर्मल बनाया, दैट इज एन डैश, और ये क्या एंगल है, एंगल आई है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो जब नॉर्मल बना और ये लाइट रे जब रेयरर टू डेंसर जा रही है तो वो क्या हो जाती है, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है। तो यहाँ पे क्या कर जाएगी, ये बेंड कर जाएगी और ये कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। अगेन अब क्या बनाएंगे हम, इस पॉइंट से नॉर्मल बनाएंगे विच इज एम डैश बनाएंगे। अब लाइट रे जो है वो डेंसर टू रेयरर जा रही है तो लाइट रे अब क्या हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी। अब लाइट रे जो होगी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि इस नॉर्मल से डेविएट होगी। तो इस रे को क्या बोलेंगे हम, इमर्जेंट रे बोलेंगे विच इज आर एस। और ये जो एंगल ई है, यानी कि ये जो है इसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस बोला जाता है। ये क्या होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है। तो लाइट रेज जो थी ये पीछे की तरफ कहीं जाके मीट करेंगी और ये वाली लाइट रे जो है यहाँ पे जाके, तो इस एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है विच इज डेल्टा। और यहाँ पे ए जो है वो क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। Next question, a star sometimes appears brighter and sometimes fainter. What is this effect called and state the reason for this effect? Stars जो होते हैं वो कभी कभी ब्राइटर दिखते हैं और कभी कभी फेंटर दिखते हैं। तो इसका इफेक्ट क्या है और रीजन क्या है इस इफेक्ट का। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट और ये किस वजह से हो पाता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टारलाइट। एटमॉस्फेयर के पास वेरिंग लेयर्स हैं तो जो ग्रेजुअल चेंज आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, उसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है और स्टारलाइट जो होती है वो मल्टीपल रिफ्रैक्शन में जाती हैं। तो जो फ्लक्चुएशन आती है इन द पोजीशन ऑफ स्टार वो कंटिन्यूसली होता रहता है क्योंकि अमाउंट ऑफ लाइट भी चेंज होती रहती है और वही लाइट रेज हमारी आंखों तक पड़ती हैं। तो स्टार्स कभी कभी हमको ब्राइटर दिखते हैं और कभी कभी फेंटर दिखते हैं और इस वजह से क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई ड्यूरिंग डे टाइम, गिव रीजन फॉर इट। तो ये क्लियर स्काई जो होता है वो किस कलर का दिखता है, हमको ब्लू कलर का दिखता है। अब ये ब्लू कलर का क्यों दिखता है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के या फिर जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं एटमॉस्फेयर में उनका साइज बहुत ही छोटा होता है जो विजिबल लाइट होती है उसकी वेवलेंथ से।
तो ये जो होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है इन स्कैटरिंग द वाइट लाइट्स ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ। जो ब्लू साइड में होती है दैट इज VIB, देन द लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड। तो जब सनलाइट पास करती है एटमॉस्फेयर से, उसके पास फाइन पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के, जिनका साइज छोटा होता है देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। तो ये मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्कैटर करते हैं ब्लू कलर लाइट रेज को ज़्यादा देन द अदर कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, क्योंकि जो वेवलेंथ होती है ब्लू कलर की वो ज़्यादा होती है। इसीलिए जो स्कैटर्ड लाइट होती है वो ब्लू लाइट हमारी आंखों तक आती है विच इज़ VIB वाली। और जो कलर होता है स्काई का वो कैसा दिखता है ड्यूरिंग डे टाइम? ब्लू कलर का दिखता है। अगर अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमको कोई भी स्कैटरिंग नहीं दिखाएगी, और जिस वजह से स्काई कैसा दिखाई देगा? हमको ब्लैक या डार्क कलर का दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेक्ट्रम? व्हाई डू डिफरेंट colored rays deviate differently on passing through a glass prism? स्पेक्ट्रम क्या होता है? डिफरेंट कलर्ड रेज जो होती हैं वो डेविएट होती हैं डिफरेंटली जब वो पास करती हैं ग्लास प्रिज्म से। तो जो बेंड होता है कलर्ड कंपोनेंट ऑफ लाइट बीम का उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सीक्वेंस किस फॉर्म में होता है? विबग्योर विच इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो जो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है डिफरेंट कलर्स की इन अ मीडियम लाइक ग्लास इज डिफरेंट। तो जो वेरिंग स्पीड्स होती हैं अलग अलग कलर्स के लिए, उस वजह से क्या होता है डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होते हैं अलग कलर्स के लिए। ये ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास का फॉर द वॉयलेट कलर वो ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ द रेड कलर। तो सारे के सारे जो कलर्स प्रेजेंट होते हैं वाइट लाइट में वो रिफ्रैक्ट होते हैं डिफरेंट एंगल से, इसीलिए जो इमर्ज आउट रेज होती हैं फ्रॉम द प्रिज्म उनकी अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं और डिस्टिंक्ट भी होती हैं। Next question, what is meant by scattering of light, and state the factors on which the color of scattered light perceived by us depends. Scattering of light क्या होता है? The phenomena of change in the direction of propagation of light caused by the large number of molecules such as smoke, tiny water droplets, suspended particles of dust in molecules of air present in the earth atmosphere is called scattering of light. तो scattering of light basically क्या हुआ कि जो लाइट जब एब्जॉर्ब करी गई पार्टिकल्स के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, तो जो पार्टिकल्स थे वो रिफ्लेक्ट हुए और उन्होंने लाइट को इमिट करते गए अगेन एंड अगेन इन ऑल द डायरेक्शंस। तो उस फिनोमिना को क्या बोला गया? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला गया। तो जो कलर होता है स्कैटर्ड लाइट का वो परसीव किया जाता है, वो किस पे डिपेंड करता है? ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, दैट इज कि बहुत ही फाइन पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं मेनली ब्लू कलर लाइट को, और जो लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर करते हैं लाइट किसकी? लॉन्गर वेवलेंथ को, राइट। और इनफ लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो स्कैटर करते हैं लाइट को विच में अपीयर वाइट। Next question, 4 friends went to a forest for a picnic. When they were moving around the forest, they saw that the light was filtering from the leaves of the trees. The path of the light beam becomes visible to all of them. They wondered how this happened. So, suddenly they saw 2 hunters. They immediately went to the nearest police station to complain about them. Police immediately with their force went to the forest to arrest those people. Name the effect they observed in the canopy of the dense forest and explain it. तो जो 4 स्टूडेंट्स थे वो फॉरेस्ट पे जाते हैं पिकनिक के लिए। जब वो मूव कर रहे होते हैं फॉरेस्ट में तो उनको एक लाइट दिखती है जो पत्तियों से आ रही होती है ऑफ द ट्रीज, जो पाथ लाइट विजिबल हो जाती है उन सभी को। तो वो इधर उधर घूम रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। तो सडनली उनको 2 हंटर्स दिखते हैं, वो इमीडिएटली नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे जाते हैं, उनके बारे में कंप्लेंट करते हैं। तो पुलिस वाले जो होते हैं वो इमीडिएटली अपनी फोर्स के साथ फॉरेस्ट आ जाते हैं ताकि उन पीपल को अरेस्ट कर सकें। तो हमें इफेक्ट बताना है कि कौन सा इफेक्ट था इन द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट और उसको एक्सप्लेन करना है। तो उन्होंने कौन सा इफेक्ट देखा था? टिंडल इफेक्ट देखा था इन द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। और ये फिनोमिना जो होता है वो कौन सा होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलॉइडल पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं मीडियम के अंदर, और जिस वजह से पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट जो होता है वो विजिबल हो जाता है और उसको क्या बोला जाता है? टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट, वेयर कैन यू सी दिस इफेक्ट अदर देन द फॉरेस्ट? इस
चीज को हम और कहाँ पे देख सकते हैं अदर देन द फॉरेस्ट? तो जब बीम ऑफ लाइट एंटर कर रही होती डस्टी रूम में थ्रू अ स्मॉल होल, तो पाथ जो होता है विजिबल हो जाता है उस टाइम पे. व्हाट कैन यू प्रिडिक्ट अबाउट द नेचर एंड अवेयरनेस ऑफ दीज 4 फ्रेंड्स? तो कंसर्न फॉर द नेचर, कंसर्न एंड अफेक्शन विद फॉरेस्ट एनिमल्स, हेल्पिंग नेचर. नेचर के लिए कंसर्न होना और एनिमल्स के लिए अपना प्यार और कंसर्न दिखाना और हेल्पिंग नेचर. तो ये प्रिडिक्शंस कर सकते हैं हम फ्रेंड्स के बारे में. तो आज की वीडियो में इतना ही. आई होप आप सभी की तैयारी अच्छे से हो चुकी होगी. कल के एग्ज़ाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग. बाय बाय.